एक लॉजिकल साइंस की तरह समझाना। मैं घर नहीं बदलती, घर की एनर्जी बदलती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो वास्तु घर सजाने का साइंस नहीं है, एनर्जी को बैलेंस करने का साइन है। वास्तु अलाइन स्पेसेस, कर्मा डिफाइंस डेस्टिनी। जी, अगर हमारे कर्म ही नहीं बदलेंगे तो वास्तु क्या करेगा? 1 साल बाद हम कोई स्टोर में से चीज निकाल के यूज करेंगे, इसलिए रखी हुई है। किस लिए? फेंकिए प्लीज उसको। हम जब 0 साइज हो जाएंगे तब हम वो कपड़े पहनेंगे, प्लीज फेंक दीजिए, वो भी एक क्लटर है। ये सब एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, एनर्जी को रोक रहा है आपके घर में आने के लिए। प्लीज ये चीजें कभी यूज नहीं होंगी और ये हम भी जानते हैं, इसलिए बेटर है अपने घर को क्लटर फ्री रखिए। हर घर की एनर्जी, लेआउट, ऑक्यूपेंट्स और चैलेंज अलग होते हैं, इसलिए वन साइज फिट्स ऑल रेमेडी कभी काम नहीं करती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्टाफीड न्यूज पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्विकल्प वास्तु की फाउंडर तान्या गुप्ता जी, जिनसे आज हम जानेंगे वास्तुओं के उन पहलुओं को जो हमारी जिंदगी और सोच में अलग अलग प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया जी, और मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि मैं यहाँ आज आपके साथ जुड़ सकी जी। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी जर्नी और अपने बारे में बताइए, और साथ ही निर्विकल्प वास्तु की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बताइए। श्योर। मैं हूँ तान्या गुप्ता, वास्तु विदुषी और फाउंडर ऑफ निर्विकल्प वास्तु। पिछले कई सालों से मैं लोगों के घर और वर्क स्पेस की एनर्जी को बैलेंस करने का काम कर रही हूँ। मेरा मानना है घर सिर्फ एक ईंट सीमेंट से नहीं बनता, उसकी एनर्जी ही उस घर का फ्यूचर डिसाइड करती है। निर्विकल्प का मतलब होता है बिना किसी डाउट के, और मेरा एम भी यही है, लोगों को कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी देना। वास्तु को सुपरस्टिशियस नहीं, एक लॉजिकल साइंस की तरह समझाना। मैं घर नहीं बदलती, घर की एनर्जी बदलती हूँ, और जब एनर्जी बदलती है तो लोगों की जिंदगी ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। अब अगर मैम मैं आपसे पूछूं कि वास्तु प्रोफेशन में जाने के लिए आपको मोटिवेशन कैसे मिला? ये जर्नी प्लान नहीं थी, शायद डेस्टिनी थी। मुझे हमेशा स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स में बहुत अट्रैक्शन होती थी। जब मैंने वैदिक वास्तु को डीपली स्टडी किया तब समझ में आया कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही एनर्जी का साइंस समझ लिया था। उसके बाद जब क्लाइंट के रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस देखने शुरू किए तब कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप रियल लाइफ चीजें करनी शुरू करते हैं तभी आपको एक्चुअल चीजों का आइडिया लगता है। मैम, ऐसा आपके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जिससे आपका वास्तु पर भरोसा बढ़ गया हो और आपको तब मोटिवेशन मिली हो कि हाँ, अब मुझे वास्तु देखना स्टार्ट करना चाहिए? राइट। तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका हम जनरली वास्तु करते हैं। उनके हेल्थ में, उनके वेल्थ में, उनके बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज में उनको बहुत हेल्प मिली। तो आई थिंक तब से मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बढ़ गया कि डेफिनेटली वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि ये आज हमने नहीं लिखी है या हमने नहीं बनाई है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है। मैम, निर्विकल्प वास्तु नाम रखने के पीछे क्या सोच थी आपकी? राइट, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। निर्विकल्प का मतलब होता है बिना किसी डाउट के, जिसका कोई विकल्प ना हो। आज वास्तु को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, किसी ने कुछ कह दिया, व्हाट्सएप पे कुछ आ गया। मैं चाहती थी कि लोगों को ऑथेंटिक और लॉजिकल गाइडेंस मिले जी, इसलिए नाम रखा निर्विकल्प वास्तु। जी, तो ये आपका मतलब था नाम रखने के पीछे लॉजिक यही था। ठीक है। तो मैम, जो लोग पहली बार सुनते हैं वास्तु, किसी को पता नहीं होता कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है, तो अगर आप आसान भाषा में समझाना चाहें हमारे दर्शकों को कि वास्तु क्या है, तो क्या होता है वास्तु? राइट।
सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो वास्तु घर सजाने का साइंस नहीं है, एनर्जी को बैलेंस करने का साइन है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे ही घर में एनर्जी सर्कुलेट होती है। जी। जहाँ एनर्जी स्मूथली फ्लो करती है, वहाँ हेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी नेचुरली बढ़ने लगती है। आई थिंक यही लॉजिक है जो सब लोग सोचें और समझें, तो यही वास्तु है। जी। Yeah. अच्छा, तो इसके ये वास्तु, इसलिए इसे वास्तु कहा Right, जाता है। right. जी, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या वास्तु सिर्फ घर के लिए होता है या फिर ऑफिस और बिजनेस पर भी असर डाल सकता है? बिल्कुल नहीं। आई थिंक ऑफिस, घर, शॉप, हॉस्पिटल, कोई भी चीज, जैसे कोई भी एक जगह है जहाँ हम रहते हैं, देखिए एनर्जी को नहीं पता है कि कहाँ है ना। जी। बिजनेस में कैश फ्लो और अपॉर्चुनिटीज भी एनवायरनमेंट की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो आई थिंक हर जगह पे एनर्जी फ्लो करती है। जहाँ भी हम होते हैं या हमारा बिजनेस होता है, वहाँ पे एनर्जी होती है और उसको करेक्ट करने का नाम है वास्तु। मैम, आपने करेक्ट करने की बात कही, तो बहुत हमने सुना है कि अगर जैसे आप कुछ नेगेटिविटी है तो कहते हैं कि यहाँ आप ये तोड़वा के यहाँ बनवा लीजिए, आपका घर ठीक हो जाएगा। तो क्या बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष ठीक हो सकता है? डेफिनेटली। आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है। हर प्रॉब्लम तोड़फोड़ से सॉल्व नहीं होती है। कई बार प्लेसमेंट चेंज करने से, कलर, मेटल, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, यूसेज पैटर्न, इन सब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो, अगर वो यही सोचे कि हमें तोड़फोड़ डर से, कि यही सोचे कि तोड़फोड़ से ही सिर्फ वास्तु होने वाला है, तो ऐसी ये मिथ है। आई थिंक इसमें हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप कुछ चीजें प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, जो इजीली आप कर सकते हैं और उससे वास्तु दोष ठीक हो जाता है। डेफिनेटली। मैम, लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी वास्तु को लेकर क्या होती है? अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि वास्तु एक अंधविश्वास है। और दूसरी गलतफहमी, लोग सोचते हैं वास्तु मतलब सिर्फ क्रिस्टल, पिरामिड्स, रेमेडीज बेचना। रियलिटी ये नहीं है। पहले प्लानिंग होनी चाहिए, फिर करेक्शन होनी चाहिए, और रेमेडीज जो होती है वो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। वास्तु कोई प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। देखिए, एनर्जी का साइंस है। अगर प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो वो तो बिजनेस हुआ ना, वो वास्तु कैसे हुआ? अगर मैम घर में बार बार आर्थिक तंगी देखने को मिले तो किन चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए? श्योर। तो सबसे पहले तो देखिए, आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिए। नॉर्थ होता है कुबेर का स्थान और नॉर्थ ईस्ट होता है हमारा एनर्जी का एंट्री पॉइंट। इसको चेक करिए। उसके बाद आप देखिए कि लॉकर की पोजीशन कैसे है। अगर लॉकर ईस्ट और नॉर्थ को फेस कर रहा है तो वो फैंटास्टिक है, वो प्रॉपर रिजल्ट्स देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अपनी एंट्रेंस, जो हमारे घर में एनर्जी पॉइंट होता है। तो आप ये छोटी चीजों को चेक करिए। देखिए, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो टिकेगा कैसे, सेविंग्स कैसे होंगी। मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन हमें पैसे को टिकाने के लिए वास्तु को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करना होता है। अगर हम उसे करेक्टली यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी मनी सेविंग भी होगी और हम अच्छे से अपने रिजल्ट्स भी पा पाएंगे। जी मैम, अगर बात करें कि वास्तु रिश्तों और परिवार पर भी असर डालता है, ऐसा कहते हैं, तो क्या ये सच है? और अगर है तो क्या असर डाल सकता है, कितने बुरे असर डाल सकता है और कितने अच्छे असर डाल सकता है? श्योर। अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट को रिलेशनशिप का जोन माना जाता है। वहाँ पे बेडरूम की प्लेसमेंट करेक्ट होनी चाहिए, स्लीपिंग डायरेक्शन ठीक होना चाहिए, मिरर प्लेसमेंट ठीक होना चाहिए। ये सब इमोशंस और स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। जनरली अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को देखेंगे तो आपको साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए ताकि घर में हार्मनी बनी रहे। आई थिंक ये छोटे छोटे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब किस डायरेक्शन में मैम आपने बताया? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में। तो वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे अगर हम बेडरूम हो तो वहाँ ग्रह कलेश नहीं होंगे? डेफिनेटली। देखिए, वो साउथ वेस्ट जो होता है वो रिलेशनशिप का जोन माना जाता है। अच्छा। वो स्टेबिलिटी का जोन माना जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ
वहाँ पे अपना बेडरूम रखेंगे जो ब्रेड अर्नर है फैमिली के, तो डेफिनेटली उससे रिजल्ट्स आएंगे। Okay. डायरेक्शन ऑफ स्लीपिंग शुड ऑल्सो बी टेकन केयर, उसको भी हमें करेक्ट वे में देखना चाहिए। मैम बच्चों की ना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, Right. तो क्या इसमें वास्तु की भूमिका हो सकती है? देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि अगर मैं आपको एक गोडाउन में बिठा देती हूँ जी। और वहाँ बैठ के आप मुझे पढ़ के दिखाइए या कहीं पे कंसंट्रेशन करके दिखाइए, वो नहीं हो सकता है। तो हमें बच्चे को वो एनवायरनमेंट देना है जहाँ पे बच्चे का स्टडी टेबल की ओरिएंटेशन राइट हो, रूम की लाइटनिंग अच्छी हो, क्लटर नहीं होना चाहिए, तभी तो बच्चे को कंसंट्रेशन होगा, मतलब वो कंसंट्रेट कर पाएगा। अगर ये सब चीजें हम छोटी छोटी चीजें फॉलो करें, बच्चा ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में बैठ के पढ़े, ये सब चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डेफिनेटली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। उसमें लेकिन माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका होती है। माँ बाप को उसमें बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उस डायरेक्शन और उस चीज को सेटअप करने में। ऐसा नहीं जैसे मैंने बोला कि आप कहीं भी किसी भी रूम में स्टडी टेबल लगा दें और बच्चे को बोले पढ़ लीजिए, तो उसको डिस्ट्रैक्शन ही होने वाला है। जी। या अगर उस डायरेक्शन में नहीं है, मान लीजिएगा बच्चे का स्टडी रूम, तो फिर कुछ ऐसी प्लेसमेंट या फिर उसकी जगह। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में ही बच्चे का स्टडी रूम होना चाहिए, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट जब वो पढ़ रहा है। देखिए वो कहीं भी बैठ के पढ़े, मैं फिर बोलूंगी कि उसका डायरेक्शन ऑफ व्हेन ही स्टडिंग वो ईस्ट को फेस करे। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली। मैम सबसे ज्यादा मेन रहता है कि मेन एंट्रेंस, राइट, तो उसका वास्तु से क्या रिलेशन है? मेन डोर घर का सिर्फ एंट्रेंस नहीं होता है, एनर्जी का गेटवे होता है। जैसे हम अपनी बॉडी में क्या खाते हैं उसका इफेक्ट होता है, वैसे ही घर की एनर्जी को अंदर आने देने के लिए भी उसका इफेक्ट होता है। आई थिंक एंट्रेंस एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमें बिल्कुल क्लटर फ्री और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जैसे हम एक अपने घर के मंदिर को देते हैं। अगर एंट्रेंस साफ हो, क्लटर फ्री हो, वेल लिट हो और कुछ छोटी मोटी हम रेमेडीज करें, तो आई थिंक बहुत बहुत डिफरेंस आप अपने घर के एटमॉस्फेयर में देखेंगे। जी मैम। मैम किचन, बेडरूम और पूजा घर के लिए, हाँ जी, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी वास्तु नियम कौन कौन से होते हैं? राइट। किचन में फायर और वाटर एलिमेंट एक साथ नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। बेडरूम में स्लीपिंग डायरेक्शन को और प्लेसमेंट को डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बेडरूम और वॉशरूम के साथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक वो हमें सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। जी मैम। क्या हर परेशानी का कारण, ऐसा मिथ है, ऐसा फैक्ट मतलब मानते हैं लोग, कहते हैं कि हर परेशानी का कारण वास्तु दोष होता है, तो कितना सच है ये और कितना सही है? मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, वास्तु अलाइन स्पेसेस, कर्मा डिफाइंस डेस्टिनी। जी। अगर हमारे कर्म ही नहीं बदलेंगे तो वास्तु क्या करेगा? ये हैंड इन हैंड चलता है, राइट। अगर हम अपने कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे, आज मैंने अपने घर में वास्तु सेट कर लिया, सब कुछ ठीक करा लिया, मुझे बुला के आपने वास्तु करा लिया और आपके कर्म ही अच्छे नहीं है, तो मैं भी आपकी क्या हेल्प कर पाऊंगी? उसमें भगवान भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आई थिंक हमें कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो उसे बैलेंस करना होता है। अगर आप अपने कर्म बैलेंस नहीं करेंगे तो वास्तु को तो आप जितना मर्जी दोष दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे कर्म के उससे होती हैं। ठीक है मैम। अगर जैसे किराए के घर में रहने वाले लोग क्या वास्तु नियम अपना सकते हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं अपना सकते हैं। फर्नीचर प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, स्लीपिंग डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि तोड़फोड़ करने की जरूरत है। आई थिंक अगर कोई चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ एक चाह होनी चाहिए। जी मैम। तो इससे आप मतलब अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। डेफिनेटली। मैम अगर ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन मतलब करें तो वो कितना इफेक्टिव हो सकता है? 100% इफेक्टिव होता है। टेक्नोलॉजी ने डिस्टेंस खत्म कर दिया है जी। आज मैं इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज के क्लाइंट्स को ऑनलाइन कंसल्ट करती हूँ। अगर प्रॉपर फ्लोर प्लान हो और डिटेल्स मिल जाए तो कंसल्टेशन बहुत इफेक्टिव होती है, उसमें कोई भी इशू नहीं होता है। बस एक चीज चाहिए जो फ्लोर प्लान है, अगर वो करेक्ट होगा तो नो प्रॉब्लम आई थिंक। अच्छा, फिर उससे आप मतलब
सिर्फ फोन कॉल्स या वीडियो कॉल्स पे ही देख के आप कर देते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब उसके लिए आपको क्या, मुझे फ्लोर प्लान चाहिए। फ्लोर प्लान मतलब अगर बता सकें क्या होता है? फ्लोर प्लान मतलब आपके घर का नक्शा जिसमें डायरेक्शंस मेंशन्ड हो, दैट्स ऑल। अगर वो हमें मिल जाए तो उसके साथ हम यहाँ से बैठे बैठे ही, जैसे एक आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उसको आप क्या देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम देते हैं ना, आपके वो कुंडली खोल देता है। ऐसे ही मुझे घर की कुंडली चाहिए। मुझे घर की कुंडली मिल जाएगी तो मैं यहाँ बैठे बैठे ही आपको बता दूंगी कि आपके घर में क्या चल रहा है। ओके, तो इसे फ्लोर प्लान के हिसाब से आप वास्तु कर सकते हैं, कहीं से भी बैठे, जरूरत नहीं है कि आपको घर जाना पड़े किसी। हाँ जी। तो मैम कोई ऐसा केस बताइए जिसने आपको भी हैरान कर दिया हो, जो आपकी लाइफ में आया हो केस? राइट, ऐसा कुछ। एक हमारे क्लाइंट है जयपुर से, ही इज अ ज्वेलर, बहुत रिनाउंड ज्वेलर हैं जयपुर के। उनको कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट था कि उनका बहुत स्टक मनी था जो उनको वापस नहीं मिल पा रहा था। प्लस न्यू क्लाइंट्स भी नहीं आ रहे थे। तो हमने बहुत ही सिंपल चीज करी, उनके शोरूम और उनके घर का सिर्फ हमने एनर्जी करेक्शन किया, प्लेसमेंट करेक्शन किया। आई थिंक उससे उनको इतने रिजल्ट्स अच्छे मिले, उनका अटका हुआ पैसा विद इन 3 months उनको रिटर्न हो गया, प्लस उनको घर में भी बहुत बहुत सुकून आने लगा। तो आई थिंक यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब क्लाइंट आके बोलता है ना कि मैम आज तो घर में सुकून आ रहा है। आई थिंक ये जब कोई बोल दे तो आई थिंक जो सेटिस्फैक्शन एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमको मिलती है वो उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास कोई आया है परेशानी लेके और आपकी बताई किसी बात वो अमल करते हैं और हो जाता है, तो उससे ज्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भी फिर विश्वास करने लगते हैं और फिर वो अपने जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उन्हें भी बताते हैं कि वास्तु है और वास्तु काम करता है, अगर आप उसे सही तरीके से किसी देखें तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या किसी बिजनेस या परिवार की जिंदगी में वास्तु की वजह से कोई बड़ा बदलाव आया है? देखिए, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनका हेल्थ इम्प्रूव हुआ है, कपल्स का रिलेशन बेटर हुआ है, बिजनेस की ग्रोथ हुई है। और सबसे अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि सबसे अच्छा हमें तभी लगता है जब घर में पीस ऑफ माइंड हो, प्रॉस्पेरिटी हो, घर में लोग अच्छे से मिलजुल के रहें। आई थिंक यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। फाइनेंशियल और सारी चीजें जो होती हैं वो सब सेटल हो सकती हैं, लेकिन जब आपको पीस ऑफ माइंड होता है तो आई थिंक एवरीथिंग स्टेज दैट एवरीथिंग इज ओके। मैम सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर लोग आपके पास आते हैं, मतलब? राइट, तो आई थिंक मैं 3 प्रॉब्लम्स बता पाऊंगी। पहली होते हैं फाइनेंशियल इश्यूज, दूसरा होता है हेल्थ प्रॉब्लम्स और तीसरा होता है रिलेशनशिप्स। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि हमें मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही है, मेहनत हम पूरी कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू लोगों के साथ होता है। दूसरा है हेल्थ, लोगों के कोई ना कोई घर में बीमार है, लोगों की मेडिसिन फिनिश नहीं हो रही हैं, चलती जा रही हैं, लोगों को डॉक्टर को बार बार जाके उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। आई थिंक ये हेल्थ इश्यूज लोगों को बहुत रहते हैं। और इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेंज बात है कि पहले सिर्फ ये ओल्ड एज के लोग बीमार होते थे, लेकिन आजकल आई थिंक कोई भी जनरेशन, मतलब आप छोटे से छोटे बच्चे को भी कुछ ना कुछ, बड़े से बड़े मीडियम एज के बच्चों को भी थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। प्लस रिलेशनशिप्स, आई थिंक हस्बैंड वाइफ के बीच में बेफालतू के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनका डिसएग्रीमेंट हो रहा है। आई थिंक यही 3 जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और मैं ये मानती भी हूँ कि अगर ये तीनों चीजें हम घर में बैलेंस कर लें तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक 95% ऑफ दी प्रॉब्लम्स हमारे घर में सॉल्व हो जाएंगी अगर ये 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं तो। मैम एक रैपिड फायर कर लेते हैं छोटा सा। डेफिनेटली। एक शब्द में वास्तु। आई थिंक वास्तु इज एनर्जी। एनर्जी सबसे बड़ी वास्तु गलती क्या है? सबसे बड़ी वास्तु गलती है नॉर्थ ईस्ट को हैवी करना। हर घर में एक जरूरी बदलाव। क्लटर हटाइए प्लीज। लकी डायरेक्शन। डायरेक्शन से ज्यादा करेक्ट डायरेक्शन। मॉर्निंग रूटीन। ग्रैटिट्यूड और सूर्य को प्रणाम।
पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका? घर को साफ रखिए और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। ठीक है मैम, अगर किसी के पास अगर कोई नया घर खरीदने वाला हो तो कौन से 5 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट, वॉशरूम्स, किचन और बेडरूम। आई थिंक अगर ये 5 चीजें हम ठीक से राइटली प्लेस कर लें तो एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। मैम, आजकल घर के साथ साथ फ्लैट कल्चर भी काफी ही ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या फ्लैट में भी वास्तु उतना ही जरूरी है जितना घर में है? देखिए, एनर्जी को नहीं पता है कि आप फ्लैट में रहते हैं, आप मैंशन में रहते हैं या आप किसी बंगलों में रहते हैं, है ना। एनर्जी को तो फ्लो करना है और वो फ्लो करेगी। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि फ्लैट में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। सब जगह पे एनर्जी है तो डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जी मैम। मैम, वास्तु और साइंस एक दूसरे के साथ चलते हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट हैं? मतलब कुछ बताइए कि क्या है। मेरे लिए दोनों साथ चलते हैं। साइंस जो प्रूव कर पाया है वो उसे साइंस कह देते हैं, और जो हमारे ऋषियों मुनियों ने ऑब्जर्व करके लिखा था उसे हम वास्तु कह देते हैं। दोनों एनर्जी को समझाते हैं और दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, आई थिंक। ओके मैम, आजकल का जो यूथ है, जो युवा है, वो वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, किसी भी तरह का की जो चीजें हैं उन्हें एक टैग दे देता है, अंधविश्वास जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, ब्लाइंडली बिलीव मत करिए, ब्लाइंडली रिजेक्ट भी मत करिए। स्टडी करिए, एक्सपीरियंस करिए, फिर डिसीजन लीजिए। इतनी जल्दी छोटे छोटे डिसीजंस नहीं लीजिए, पहले एक्सपीरियंस तो करिए, पहले समझ तो लीजिए क्या है। तो क्या है? बोलना बहुत आसान है कि अंधविश्वास है, पहले आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद बताइए कि वो क्या है। जी मैम, अगर कोई इंसान आज से अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहता हो तो क्या कदम उसे उठाना चाहिए? घर जाइए और सिर्फ एक काम करिए, अपने घर का क्लटर हटाइए। जहाँ क्लटर होता है वहाँ एनर्जी रुकती नहीं है। और क्लटर क्या होता है? 1 साल बाद हम कोई स्टोर में से चीज निकाल के यूज करेंगे, इसलिए रखी हुई है। किस लिए? फेंकिए प्लीज उसको। हम जब 0 साइज हो जाएंगे तब हम वो कपड़े पहनेंगे, प्लीज फेंक दीजिए, वो भी एक क्लटर है। हमने बेड बॉक्स के अंदर इतना सारा सामान संभाल के रखा है, वो कभी 1 साल बाद यूज होगा, डेफिनेटली फेंक दीजिए। ये सब एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, एनर्जी को रोक रहा है आपके घर में आने के लिए। प्लीज ये चीजें कभी यूज नहीं होंगी और ये हम भी जानते हैं, इसलिए बेटर है अपने घर को क्लटर फ्री रखिए। जी मैम, जाते जाते मतलब लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया को अगर आपको वास्तु के बारे में कोई मैसेज देना हो तो आप क्या कहेंगी? अगर मुझे पूरी दुनिया को एक मैसेज देना है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपने घर को सिर्फ रहने की जगह मत समझिए। ये वही जगह है जहां से आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, पीस, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी शुरू होती है। और एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वास्तु अलाइन स्पेसेस, कर्मा डिफाइंस डेस्टिनी। दोनों साथ चलेंगे तभी जिंदगी में असली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपका एड्रेस सिर्फ आपकी लोकेशन नहीं बताता, आपकी डायरेक्शन भी डिसाइड करता है। अपने कर्म सुधारिए और वास्तु को फॉलो कीजिए। मैम, क्या महंगे क्रिस्टल, पिरामिड्स और दूसरी चीजें खरीदना जरूरी होता है? देखिए, बिल्कुल नहीं। शायद ये आंसर सुन के बहुत लोग सरप्राइज हो जाएंगे। मैं पर्सनली कभी अननेसेसरी क्रिस्टल्स, पिरामिड्स या एक्सपेंसिव वास्तु प्रोडक्ट्स को रेकमेंड नहीं करती। मेरा मानना है वास्तु का पहला सॉल्यूशन प्रोडक्ट नहीं है, करेक्शन होता है। अगर आपके घर में गैस स्टोव गलत डायरेक्शन में है, लॉकर गलत प्लेस पे है, नॉर्थ ईस्ट क्लटर्ड है या साउथ वेस्ट वीक है, तो उस प्रॉब्लम को एक क्रिस्टल या पिरामिड रखना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मैं हमेशा पहले देखती हूँ कि क्या बिना किसी एक्सपेंसिव करेक्शन पॉसिबल है। बहुत बार सिर्फ फर्नीचर की प्लेसमेंट बदलने से, डीक्लटर करने से, कलर्स बदलने से, प्रॉपर यूज करने से किसी रूम का एनर्जी डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट ऐसा हो जो स्ट्रक्चरल हो, मतलब तोड़फोड़ पॉसिबल ना हो, तब हम रेमेडीज यूज करते हैं।
और रेमेडीज भी हर घर के लिए अलग होती हैं। एक और मिसकंसेप्शन है, हर प्रॉब्लम एक पिरामिड, हर डायरेक्शन एक क्रिस्टल। वास्तु इतना सिंपल नहीं है। हर घर की एनर्जी, लेआउट, ऑक्यूपेंट्स और चैलेंज अलग होते हैं, इसलिए वन साइज फिट्स ऑल रेमेडी कभी काम नहीं करती। और एक बात हमेशा क्लाइंट से मैं यही कहती हूँ, अगर सिर्फ एक क्लिस्टर खरीदने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो पूरी दुनिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम्स होती ही क्यों। वास्तु प्रोडक्ट सिर्फ सपोर्ट टूल होता है। मेन सॉल्यूशन तो कभी नहीं हो सकता। जैसे डॉक्टर प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें डायग्नोज करता है, फिर ट्रीटमेंट देता है, वैसे ही वास्तु में पहले एनालाइज होता है, फिर करेक्शन होती है और फिर जरूरत पड़ती है तो रेमेडी होती है। इसलिए मेरी अप्रोच हमेशा ये कहती है, करेक्शन फर्स्ट, रेमेडी लेटर। और जब रेमेडी देनी भी हो तो वो जो साइंटिफिकली उसमें उस वास्तु डिफेक्ट को सपोर्ट करती हो, ना कि बस इसलिए कि वो एक्सपेंसिव है। वास्तु देखो, प्रोडक्ट का बिजनेस तो बनाने का कोई फायदा नहीं है, लोग आजकल यही कर रहे हैं। आई थिंक इससे हमें बचना चाहिए। लोगों के घर की एनर्जी बैलेंस करना हमारा गोल है। सही करेक्शन सही रेमेडी से ज्यादा पावरफुल होता है। जी मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो सही करेक्शन होगी तभी कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, नहीं तो आप किसी का भी देखकर आप कर लेंगे कि ये बिल्कुल ये प्लेस कर देते हैं यहाँ पे तो शायद ठीक हो जाए, बट लेकिन हो नहीं सकता ना कि वो आपके लिए भी वर्क कर जाए। तो आज हमने जाना कि वास्तु को लेकर क्या मान्यता है और इसका हमारे जीवन पर, हमारी जिंदगी पर, हमारी सोच पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के साथ जो बातें शेयर की, मुझे आशा है कि वो उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ असर जरूर डालेंगी। और अगर आपका कोई सवाल हो वास्तु को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार। जय श्री महाकाल।